कक्षा 10 है ना इतना टफ है, बोर्ड एग्जाम इतना टफ होता है, तुम अगर रोज 10-10 घंटे नहीं पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये बताओ, जैसे कि आपके घर पे लाइट आई, आपने सोचा लाओ टंकी पानी की भर ले, अगर लाइट, क्या आप भी क्लास 9th को पास करके आ चुके हो अब क्लास 10th में, और कुछ ऐसी गलतियां होती है जो 90% बच्चे कर जाते हैं, और यदि आप वही गलती नहीं दोहराते हो तो आप अपने नंबर में 90% प्लस जा सकते हो। और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको अपने अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर लाना है ताकि आप 90% प्लस जा सको, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी पावर क्लासेस में। हेलो, मेरा नाम है प्रज्ञा। तो आपका कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हम अपने बिहेवियर के अंदर अगर हम चेंज कर ले तो वो क्या होता है, हमारे परसेंटेज में हमारा जो नंबर है वो इंक्रीज हो सकता है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम लोग करते तो जाते हैं पर हमें वो एहसास ही नहीं होता कि ये हम गलतियां करें जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो आपको कहेंगे भाई जो कक्षा 10 है ना इतना टफ है, बोर्ड एग्जाम इतना टफ होता है, तुम अगर रोज 10-10 घंटे नहीं पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो अच्छे नंबर नहीं ला सकते। और ये पहली गलती है जो आप इन सारी बातों को सुनते हो। अच्छा, मुझे एक बात ये बताओ, जब आप LKG में थे तो क्या आपको ABCD कठिन लगती थी? तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल, कई सारे हमने PG क्लास पढ़ी, LKG क्लास पढ़ी और UKG क्लास पढ़ी, और उसके बाद हम लोगों ने 3 साल में ABCD तैयार कर पाई। 3 साल में हम लोगों ने स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, पूरी गिनती, टेबल, ये सभी थोड़े थोड़े हमने सीखे। तो अगर मैं अब आप जहाँ पे हो, यदि मैं अब आपसे पूछूं कि क्या आपको ABCD आती है, कठिन लगती है, तो आप कहोगे नो, मुझे तो नहीं लगती। तो यही चीज़ होती है, तब आपकी उम्र भी छोटी थी, तब आपने शुरू किया था, तब आपको वो चीज़ कठिन लगती थी। वैसे ही जब आप क्लास 10th में आ गए हो, तो अब 9th पास करके 10th में आए हो, तो आपको वो चीज़ एक बार टफ लग सकती है, लेकिन क्या आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी? क्या आपका मेंटालिटी नहीं बढ़ेगी? कि आपका दिमाग का जो कैपेसिटी है, क्षमता है उसकी ऑब्जर्व करने की, वो नहीं बढ़ेगी? तो क्यों परेशान होते मेरे प्यारे बच्चों? क्यों इतना सोचते हो कि अगला जो कोई कह रहा बहुत टफ होगा? कैसे टफ हो सकता है? कोई चीज़ जब हमें आ जाती है तो वो टफ नहीं हो सकती। चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको अपने क्लासेस में, अपनी पढ़ाई के समय नहीं दोहरानी चाहिए। सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अगर हम 10-10 घंटे पढ़ाई करेंगे तो ही हम टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हैं। और आपको एक्चुअल में बताऊं, जो टॉपर्स होते हैं बेटा ना, वो 10-10 घंटे रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। वो अपना स्कूल पूरा करेंगे, ट्यूशन्स पूरी करेंगे, उसके बाद सेल्फ स्टडी करते हैं। और वो जो सेल्फ स्टडी होती है वो कितने की होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 3 से 3.5 घंटे की होती है। इतना ही वो लोग करते हैं सेल्फ स्टडी। और यदि आपने अपने आदत के अंदर सेल्फ स्टडी को ले आ दिया तो समझ लीजिए आप टॉपर्स की लिस्ट में आ सकते हो। अब मैम सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? देखो बच्चा, सेल्फ स्टडी का मतलब ये होता है कि जो आपको ट्यूशन्स और स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो आपने यदि लेक्चर अटेंड किया है तो आप उसको खुद से भी पढ़कर देखो। जैसे कि मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का कोई आपको टॉपिक पढ़ाया गया है अपनी ट्यूशन के अंदर, स्कूल के अंदर, तो आप घर पे आओ और उसी टॉपिक को दोबारा से रिवीजन करो, दोबारा से उस सारे सवालों को लगा करके देखो कि क्या आपको वो चीज़ आ रही है, उसका रिवीजन करो। जितना भी आपको पढ़ाया जा चुका है उसका बार बार प्रैक्टिस करो, तभी आप जो है अच्छे कैटेगरी में आ सकते हो, तभी आप अच्छे नंबर ले आ सकते हो। क्या करना है आपको, 10-10 घंटे का ये जो सिनेरियो तुम्हारे दिमाग में चलता है ना, इसको हटाओ पहली बात। दूसरी चीज़, आपको सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या है, लगभग 2.5 से 3 घंटे या 3 से 3.5 घंटे आपको अपने आप से पढ़ना है। अपने आप से क्या चीज़ पढ़नी है, जो आपके स्कूल में, जो आपके कोचिंग में, आपके ट्यूशन में आपको पढ़ाया गया होगा, वही चीज़ आपको रिपीट करके दोहराना है, जिसको हम लोग कहते हैं ना दोहरा लो, यानी कि रिवीजन कर लो उसका। वही आपको यहाँ पे करनी है डे बाय डे। अब कुछ बच्चे कहते हैं मैम टाइम टेबल कैसे बनाएं, टाइम टेबल बनाना सही रहेगा कि नहीं? देखो बेटा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो टाइम टेबल को फॉलो कर लेते हैं, और हर एक बच्चे की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे के घरों में बिल्कुल उनको कोई काम नहीं होता, वो आराम से टाइम टेबल अगर बनाए तो फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में उनको भी काम करना होता है, तो वो कैसे टाइम टेबल फॉलो करेंगे? तो उनका टाइम टेबल तो नहीं बन पाएगा। और सबसे बड़ी मूर्खता है टाइम टेबल बनाना। मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपका एक दिन में टाइम टेबल नहीं फॉलो हुआ तो आपका दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, आप बिल्कुल परेशान हो जाओगे, अरे यार टाइम टेबल नहीं फॉलो हो पा रहा है। तो आप ऐसा बनाओ ही मत। आप ये करो कि आप दिन का, जैसे कि आज आपने ये दिन चुना कि चलो आज हम 10 तारीख है
तो आज हमको क्या करना है, आज हमको अपनी फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर 2 हेडिंग रिवीजन करना है, या फिर आपको बायोलॉजी के अंदर पहला चैप्टर हमको क्वेश्चन आंसर याद करना है, या फिर एसएसटी का हमको फर्स्ट चैप्टर का इतिहास का या भूगोल का एमसीक्यूज तैयार करना है, या हिंदी का पहला चैप्टर हमको व्याख्या पढ़नी है। तो आप अपना डेली का टारगेट बनाओ। हाँ, आज जब हम 3 घंटे पढ़ने बैठेंगे तो पहले हम सब अपना रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना कोई भी अपना सब्जेक्ट उठाएंगे और उसको याद करेंगे। आप अपना डेली का एक पूरा शेड्यूल डिसाइड कर लो कि हाँ ये चैप्टर आज हमको कवर करना है, बस ये, इससे बड़ा कोई टाइम टेबल नहीं होता। अब ये गलती मत करना कि ये जो चैप्टर पढ़ा, कोई चैप्टर आपका रिवीजन से छूट ना जाए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यदि आपको उसको पढ़ने में 4 घंटे लग रहे हैं तो 4 घंटे लगाइए। हर बच्चे की क्षमता एक जैसी नहीं होती है, तो आप अपनी क्षमता को पहचानिए सबसे पहले, ठीक है। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि 10-10 घंटे सोच रहे हो कि 10-10 घंटे हम पढ़े, सुबह स्कूल कोचिंग ट्यूशन्स भाग रहे हो, फिर उसके बाद रात के 1-1 बजे तक पढ़ रहे हो, सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हो। ये सब नहीं करना है। शाम को आराम से सुकून से शाम को टाइम से सोइए, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए, बस। इससे अच्छा कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता है, समझ गए। क्या करना है आपको, पहली चीज़ आपको अपने मन को परेशान नहीं करना है। उसके बाद जितना भी आपने पढ़ा है आज उसका रिवीजन करिए, समय से साथ में खाना खाकर शाम को सो जाइए, है ना, 9:30-10 बजे तक। उसके बाद सुबह 4:30 बजे 5 बजे उठ जाइए, अपना रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद स्कूल जाइए, कोचिंग जाइए अपने, ठीक है। सबसे पहले स्टेप। दूसरा स्टेप होता है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब का ज़माना चल रहा है तो कई सारे टीचर्स को फॉलो करते हैं। जैसे हमने मैथ आज इनसे पढ़ी तो कल उनका लेक्चर देख रहे हैं, परसों उनका लेक्चर देख रहे हैं, तो ये गड़बड़ होता है ना, ये गड़बड़ होता है। तो आपको क्या करना है, एक ही टीचर को फॉलो करना है, एक ही टीचर से पढ़ना है। यदि आपको मैथ किसी पर्टिकुलर सर से समझ में आ रही है, मैम से समझ में आ रही है, तो उनसे पढ़िए। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको कि आप पर्टिकुलर इसी चैनल पर पढ़ाई करिए, मतलब ये मेरे कहने का है कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप, जो टीचर आपको पसंद आ रहा है, जो टीचर से आपको समझ में आ रहा है, उसी टीचर को फॉलो करिए। आगे बात समझ में, उसी टीचर को फॉलो करिए, उसी से पढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आपको एसएसटी मुझसे समझ में आती है तो मुझसे पढ़िए, यदि आपको साइंस मुझसे समझ में आ रही है तो मुझसे पढ़िए, किसी और सब्जेक्ट किसी और टीचर से आपको साइंस समझ में आ रही है तो उससे पढ़िए। लेकिन अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो पर्टिकुलर उसी टीचर से ही पढ़िए, समझ गए। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर नहीं फॉलो करने, एक सब्जेक्ट का एक टीचर बस चुन लो, उसी से लगातार पढ़ते रहो, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए जी। अगली बात है कई बुक्स पढ़ना। हम लोग क्या करते हैं बेटा, कई सारी किताबें लेकर, जैसे आज मैं बैठी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, कोई दोस्त आया, अरे भाई ये किताब बढ़िया, लाओ 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 जल्दी देखे, अपनी साइड में रखी, लाओ जल्दी दिखाओ, अरे यार ये तो बहुत अच्छी किताब है। पढ़ ही रहे थे कि तीसरा दोस्त और आ गया, भाई उसको छोड़, ये किताब देख, मैं अभी मार्केट में आई, बहुत बढ़िया किताब है, देख लिया, अरे वाह यार ये तो दोनों से भी ज़्यादा अच्छी है, लोग उसको पढ़ने लग गए। तो ये गलती आपको नहीं दोहरानी। अच्छा ये बताओ, क्या न्यूटन का नियम, हाइगेंस का सिद्धांत, ये सभी सारी चीज़ें जो होती है, क्या वो अलग अलग किताबों में अलग अलग हो जाएंगी? नहीं ना, वो तो सेम एक ही जैसी रहेंगी। यदि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, वो कितनी भी किताब आप लेकर के आओ, वो सारे सूत्र एक जैसे ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना बेटा। तो आपको क्या करना है, एक किताब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ना कि कई सारी किताबें पढ़नी है। ये गलती आपको कतई नहीं करना। आपको क्या करना है, एक किताब लो, एक किताब को कम से कम 4 से 5 बार कवर कर डालो, उसको 4 से 5 बार उसको सॉल्व कर डालो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई एक आध किताब और पढ़ लेनी चाहिए तो हाँ, एक आध किताब और पढ़ लो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, कई सारी किताबें पढ़ने की गलती मत करिएगा, ठीक है। समझ गए। बहुत प्यारा सेशन होता है हाई स्कूल का, बढ़िया से पढ़ो, मेहनत करो, अच्छे रिजल्ट आएंगे। बस जैसा मैं बताते चल रही हूँ वैसे वैसा आप फॉलो करते चलिए, और लास्ट तक जो वीडियो में देखता रहेगा, जो बना रहेगा, बहुत सारी बातें सीख के जाएगा, ठीक है। चलो अगली बात है लिखने का अभ्यास। हम लोग क्या करते हैं, लिखने का अभ्यास नहीं करते हैं। क्या करते हैं, लिखने का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई किया, हाँ कॉपी रफ किया, उसके बाद फेयर कर दिया, बस रख दिया उठा के। लिखने का अभ्यास करने का मतलब क्या है, कोई चीज़ आपने पढ़ा है तो उसको लिख करके देखो कि क्या आपको याद है। अगर आप रफ से फेयर कर रहे हो तो रफ से फेयर करने से पहले एक बार उसको याद कर लो, उसके बाद लिखने की कोशिश करो, फिर देखो कि आपको वो याद है। अगर वो याद है तो बहुत अच्छी बात है। आपको 100% कोई भी टॉपिक याद होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर 100% क्लियर होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। आपको लिखने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा,
क्योंकि बोर्ड एग्जाम के समय में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे और उस 3 घंटे में आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना होगा। ऐसा लिखना होगा कि बार बार गलती भी ना हो और कोई चीज़ जब आप लिख रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट 100% वो सही भी हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखने का अभ्यास करना पड़ेगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? तो क्या करना है, ज़्यादा 10-10 घंटे नहीं पढ़ाई करनी है, आपको मुश्किल से सेल्फ स्टडी पर 2.5 से 3 घंटे समय देना है। उसके बाद ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, एक किताब को कई बार पढ़ना है कई सारे टीचर्स को नहीं फॉलो करना है, एक टीचर को एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपको लिखने का भी प्रैक्टिस करना है, लिखने का भी अभ्यास करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे का समय होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि सर मैम थोड़ा सा बस 2 मिनट और दे दो मैं लिख लूँ, बस 2 मिनट और चाहिए मुझे, वहाँ ऐसा नहीं होगा। जैसे ही बेल बजेगी, समय होगा, तुरंत आपसे कॉपी ले ली जाएगी। तो उस युद्ध की तैयारी अभी से आपको करनी है, अभी से आपको ये आदतें अपनी प्रैक्टिस में लेके आनी है। अब आज आप वीडियो देख रहे हो सकता है कल से आप कुछ बातें मेरी समझ में आई हो, कल से आप शुरू कर दो। लेकिन अगर कल से शुरू करना तो उसको रेगुलरिटी से करना, रेगुलर करना। और इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है कंटिन्यूटी, यानी कि रेगुलरिटी। कोई भी चीज़ अगर आप करते हो बेटा तो उसको कंटिन्यूटी से करो, तभी वो काम पूरा होता है। आ रही है बात समझ में? अच्छा ये बताओ, जैसे कि आपके घर पे लाइट आई, आपने सोचा लाओ टंकी पानी की भर ले। अगर लाइट उतनी देर में कई बार गई तो क्या टंकी की जो पानी की टंकी वो भर पाएगी? पानी की टंकी भरेगी? नहीं भर पाएगी। लेकिन अगर लगातार चलता रहा मोटर 15 से 20 मिनट तो अपने आप भर जाएगी। तो यही है कंटिन्यूटी। जब आप कोई चीज़ अपने अंदर आदत में लेके आते हो, प्रैक्टिस में लेकर के आते हो, रोज़ रेगुलर उसको करते हो, वो आपको लगातार एक स्टेप आगे ही लेकर के जाती है, लगातार आपको वो सफलता दिलाती है। जैसे आपने आज पढ़ाई की 3 घंटे, तो कल भी 3 घंटे पढ़ो। हो सकता है आपको तीसरे दिन 3.5 घंटे पढ़ने का मन कर रहा हो, लेकिन कंटिन्यूटी समय की पाबंदी से करना है। अगर जो व्यक्ति इस समय में समझे समय का पाबंद इंसान है तो समझ लो वो हमेशा आगे जाता है। समय की इज्जत करना सीखिए, समझिए। कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। जब तक आप अपने अंदर रेगुलरिटी नहीं लेकर के आओगे तब तक आप कोई चीज़ में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। आ रही है बात समझ में? तो मैंने क्या बताया आपको, जितनी सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं उसको अपनी आदत के अंदर लेके आना है। और अगर वीडियो को लास्ट तक देखा है ना तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर आपको मेरी कोई भी बात आपके दिल तक लगी हो तो। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। क्या कमेंट करोगे? हाँ हम कर सकते हैं और हम करेंगे। यही बात आपको कमेंट में लिखकर बतानी है। हाँ हम कर सकते हैं और हम करेंगे, ठीक है। जो जितनी सारी मैंने आपको 5 के 5 स्टेप बताए उसको रेगुलरिटी से फॉलो करना है। बोलो फॉलो करोगे कि नहीं? यदि फॉलो करोगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर करना और हाँ लिख जरूर देना, हाँ हम कर सकते हैं और हाँ हम करके दिखाएंगे और 90% प्लस लेकर के आएंगे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।